हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार फ्यूचर नॉलेज हब पॉडकास्ट नंबर 1। आज के दिन अपने डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं और एक नोवाइस ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने तक का सफर कैसा होगा और हम में एक नोवाइस ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, क्या आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, इन सब बातों को आज अपने पॉडकास्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। सो 5 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आपकी माइंड की प्रॉपर थिंकिंग चेंज हो जाएगी। सबसे पहले एक बात करते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता कौन है। प्रोफेशनल ट्रेडर वो पर्सन होता है जिसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ मार्केट रहने वाला है और वो मार्केट से ही क्या करता है, अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। यानी कि कोई अन्य सोर्स से वो पैसा नहीं कमाता, या कमाता है तो एक सिंपल वे में छोटा मोटा पैसा कमाता है, लेकिन प्राइमरी फोकस उसका सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का बिजनेस ही है। वो पर्सन हमेशा एक अप्रोच सिस्टमेटिक वे से उसको प्लान करता है और सिस्टमेटिक वे से सारा प्रोसेस करता है, प्रॉपर ट्रेनिंग करता है, प्रॉपर कंप्लाइंस, प्रॉपर सिस्टम को वो फॉलो करता है, कहाँ कहाँ उसे जाना है, प्रॉपर उसकी जो अनबाइस्ड डिसीजंस होते हैं उन सबको वो फॉलो करता है। तभी वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। कभी कभार जो नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं उनका मन किस तरीके से डगमगा जाता है कि कभी वो सोचते हैं कि ठीक है हमारी यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो वो ग्रीडी हो जाते हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा, तो वो फियर के कारण स्टॉप लॉस को प्रॉपर तरीके से हंट करवाते ही नहीं है। सो दिस इज नॉट द मेथड कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसा सोचते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स जिसको अपने शुरू करने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो। और आने वाले टाइम में हम सीखने वाले हैं काफ़ी अच्छे अच्छे नए कॉन्सेप्ट्स, और प्रेस द बेल आइकन ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाए। सबसे पहला स्टेप जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनकी एक रियलिस्टिक अप्रोच रहती है। यानी कि वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि आज मैंने किसी स्टॉक के ऊपर 100 रुपए लगाए तो वो आने वाले समय में कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यानी कि उनकी एक रियलिस्टिक अप्रोच रहती है। उनका एक परसेंटेज वाइज फिक्स होता है कि मान लो किसी चीज के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनका जो अमाउंट है 10%, 12%, 15% तक ग्रो हो गया तो वो वहां से बेचकर निकल जाते हैं। किसी भी तरीके से वो अपनी मल्टी बैगर के ऊपर नहीं जाते हैं। जानता हूं मल्टी बैगर चीजें होती है, लेकिन वो कुछ समय तक वर्क करती है, यानी कि वो प्रॉपरली रिस्क होता है और प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। सो ऑलवेज थिंक रियलिस्टिक। नोवाइस ट्रेडर को अगर कोई भी पर्सन बताता है कि इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर दो और वो एक मल्टी बैगर बन जाएगा, बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आप कमा लोगे, 1 लाख लगाओगे 10 करोड़ बन जाएंगे, तो वहां पे वो पर्सन बिना सोचे समझे अपनी मनी को दांव पे लगा देता है, जो कि सबसे गलत अप्रोच रहती है। कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर उस चीज को एडमायर नहीं करता है। वो हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रखता है और एक रियलिस्टिक चीज के ऊपर बिलीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने पैसे को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। सेकेंड थिंग, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहता है वो एक फुल टाइम प्रोफेशन होता है, यानी कि वो उस प्रोफेशन को पूरे समय के लिए करता है। कभी कभार लोग ऐसा कहते हैं कि हम जॉब भी करते हैं तो क्या हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपकी जो जॉब होनी चाहिए वो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर आप मार्केट के ऊपर भी फोकस कर सको। अगर आप मार्केट के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो डेफिनेटली आप क्या बन सकते हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी एंट्री को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस लगा रहे हो, प्रॉपर तरीके से टारगेट पे आने पर सौदे को काट रहे हो। तो दिस इज द राइट वे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो अपने कार्यकाल में ऐसा काम करता है। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉलो द स्टेप्स। यानी कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अपने स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। जो भी रूल्स उसने बनाए, जो भी बुक्स से उसने पढ़ के रूल्स बनाए, जो बड़े बड़े ऑथर्स से उसने एक्सपीरियंस गेन किया, जो भी उसने अपने लाइफ टाइम के अंदर लॉसेस को बियर करके एक्सपीरियंस गेन किया, जो भी उसने प्रॉफिट से एक्सपीरियंस गेन किया, उन सभी को वो नोट डाउन करे और प्रॉपर एक चेकलिस्ट बनाए कि अगर ये चीजें फॉलो हो रही है देन ओनली आई कैन पुट द ट्रेड। और प्रॉपरली एक प्री मार्केट के अंदर एक प्रॉपर प्लान रखे कि अगर ऐसा होता है तो मैं इस पोजीशन के अंदर एंटर करने वाला हूं और इस ये मेरा टारगेट रहने वाला है। ये प्रॉपर तरीके से अगर वो मैनेज करता है
तो वो क्या कहलाता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाता है। नोवाइस ट्रेडर के लिए ये काम स्टार्टिंग में लगता है कि ठीक है वो कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट के अंदर फ्लुएंसी आती है वो पर्सन क्या हो जाता है, बायस्ड होता है उस डायरेक्शन के लिए, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ग्रीडीनेस के लिए वो पर्सन अपने रूल को तोड़ता है और वहीं पे उसको क्या होता है, लॉस होता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि रूल को फॉलो करने पर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो हमारे रूल्स गलत हैं। नहीं, रूल्स सही हैं, लेकिन आपने उस रूल का बार बार अगर आप उसको फॉलो करोगे, लेकिन उसको फॉलो करने के बाद आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, तो आने वाले समय में वो रूल आपको बेनिफिट नहीं देंगे। आपको आपके रूल्स के ऊपर बिलीव करना है, स्ट्रांगली उसके ऊपर आपको वर्क करना है, देन ओनली वो रूल्स आपको लंबे समय के लिए 90% ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स यही करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और उस तरीके से वो पूरा काम करते हैं। कहाँ पे एग्जीक्यूट, कहाँ पे एग्जिट, वो सभी चीज़ों को सोचते हैं प्रॉपर तरीके से, कैपिटलिस्टिक माइंड से सोचते हैं, ना कि बायस जो कि एक सोशलिस्टिक माइंडसेट रखते हैं अपना। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस। यानी कि आज के टाइम में ये बात तो सही है कि शेयर मार्केट में लोग बहुत घुस गए हैं। एक नोवाइस ट्रेडर हर वक्त घुसा रहता है। बड़ी बड़ी ऐप्स हैं जो उसके अंदर आती है कि ठीक है आप आओ और पैसा कमाओ, यहाँ पे बहुत पैसा है, आई नो डैट, लेकिन लोग हमेशा टिप्स पे वर्क करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो पैसा है वो आप बता दो कहाँ लगाना है, मैं वहाँ आपको पैसा लगा दूंगा। लोगों का जो पैसा है वो टिप्स के ऊपर लगा हुआ है, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करता, वो सबसे पहले लर्न करते हैं, देन उसको अर्न करते हैं, राइट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा उस मार्केट के अंदर सीखने की चाह रखते हैं, सीखते रहते हैं, अपने लॉसेस से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और तभी उसके अंदर क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, और कभी भी दूसरों की टिप के ऊपर नहीं जाते। ऑलवेज डू द सेल्फ एनालिसिस। तो हमेशा अपने सेल्फ एनालिसिस के ऊपर फेथ रखिए, किसी की टिप्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये आपका पैसा है। आप किसी और के कहने पर क्या अपने मार्केट के अंदर पूरी कैपिटल को लूज करने के लिए तैयार हो जाओगे, जो कि एक गलत अप्रोच है, और प्रोफेशनल ट्रेडर की ये अप्रोच कभी नहीं रहती है। फिफ्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जो है रिस्क मैनेजमेंट। आज के टाइम में कभी मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जो मार्केट के अंदर एक परसेंटेज ऑफ लॉस देने के लिए नहीं, वो अपनी हाफ ऑफ कैपिटल लूज करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये इंडिया का माइंडसेट है। ये सभी एक ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का माइंडसेट होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को 2000, 3000, 4000 तक देखता है, लेकिन लॉस को वो 25,000, 30,000 एंड लाख रुपीस तक देख लेता है, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है 2000 रुपीज में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 है, और अगर आपकी रिस्क वहां पे पूरी हो गई है, देन एग्जिट। दिस इज द राइट वे कि आपने एग्जिट किया और उस सौदे से निकले और नए सौदे के अंदर घुस गए। दैट इज द राइट प्रोसेस। लेकिन जब तक वो हार नहीं मानते हैं, जब तक उसके अंदर वो बड़ा लॉस ना कर ले, यही एक रॉन्ग मेंटेलिटी है, और रिस्क को वो मैनेज नहीं करते और मार्केट से आउट हो जाते हैं। इसी के साथ एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच रहती है कि 1% ऑफ द रिटर्न हमें यहाँ पर रखना है और परसेंटेज ऑफ द लॉस हमें यहाँ पर रखना है। अगर वो ये मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए लगाते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है मैं मार्केट के अंदर 20% ऑफ द कैपिटल जो है एक टाइम में लूज करने के लिए तैयार हूं, तो डेफिनेटली अगर उसके 5 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गए, 5 दिन वो रॉन्ग हो गया, तो उसकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी और वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, जो कि आई थिंक सबसे गलत अप्रोच है। आपको यही सोचना है कि कहां पे मेरे को इन्वेस्ट करना है, कितने % ऑफ द अमाउंट में रिस्क ले सकता हूं डेली की, और उसी के बेस के ऊपर सारा प्रोसेस काम चलता रहेगा। सो डेफिनेटली दीज आर द 5 स्टेप्स जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की श्रेणी के अंदर डाल सकते हैं। सो थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई भी डाउट होने पर आपको कमेंट करना है, उसकी जरूर रिप्लाई मैं देने वाला हूं। और साथ ही साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नॉलेज हब। इस नॉलेज हब के अंदर हम काफ़ी नए नए तरीके देखने वाले हैं कि कैसे स्मार्ट मनी, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर हम बन सकते हैं, और इस जर्नी के अंदर आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।